नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 1718 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 33,050 हो गई है। इसके अलावा मरने वालों का आंकड़ा 1074 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 66 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां संक्रमित लोगों की संख्या 9,915 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 432 हो गया है। बुधवार को देश में 66 लोगों की मौत हुई, उनमें 32 मौतें अकेले महाराष्ट्र से हुई। दूसरे स्थान पर गुजरात है, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 4,082 हो गई है और 197 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दिल्ली में 3,439 तो मध्य प्रदेश में 2,561 मरीज सामने आ चुके हैं। मेघालय में 11 जिलों में से 10 जिलों को ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है और यहां राज्य के अंदर ही लोगों को आने जाने की अनुमति दे दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक इन जिलों में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, जिसके बाद यहां आवाजाही का ऐलान कर दिया गया है। भारत सरकार ने कहा है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने पर कुछ जिलों में सशर्त छूट दी जाएगी। हालांकि सरकार ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस बीच पंजाब ने 3 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले लिया है। यहाँ भी उन जिलों में कुछ छूट दी जाएगी जो हॉटस्पॉट के तहत नहीं आते हैं। कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद के लिए अमेरिका ने भारत को अतिरिक्त $3 मिलियन देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले अमेरिका ने 6 अप्रैल को भारत को $2.9 मिलियन देने की घोषणा की थी। अर्थव्यवस्था के सामने आ रही चुनौतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की। यहां रघुराम राजन ने कहा कि कोरोना के समय भारत सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए। उनको खाना खिलाने के लिए भारत सरकार के करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो खर्च सरकार उठा सकने के काबिल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमको चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोलना होगा, क्योंकि ज्यादा दिनों तक खिलाने की हमारी क्षमता नहीं है। केरल सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने वाले अध्यादेश पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि पहले राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने राज्यपाल से अपील की थी कि वो इस अध्यादेश को मंजूरी ना दें, लेकिन हस्ताक्षर होने के बाद केरल सरकार कोरोना वायरस के चलते आए संकट की वजह से कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकेगी। बता दें, वेतन कटौती के आदेश पर पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद मजबूरन राज्य सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। अब इसके जरिए राज्य सरकार की करीब 2,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की योजना है। आज अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। बुधवार को ही ऋषि कपूर को अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और गुरुवार को वे दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। कपूर परिवार ने कोरोना संकट को देखते हुए भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए फैंस से लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 32,21,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि वायरस से अब तक 2,28,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अमेरिका की अर्थव्यवस्था 4.8% की वार्षिक दर से गिर गई है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 2014 के बाद से ये पहली गिरावट है, जिसके कारण इसका रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा विस्तार रुक गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन नहीं चाहता है कि वो दोबारा राष्ट्रपति चुने जाएं। ट्रंप ने कहा कि चीन कोरोना वायरस की महामारी को जिस तरह से हैंडल कर रहा है, वो इसका सबूत है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नवंबर में होने वाले चुनाव में चीन मुझे रोकने के लिए कुछ भी करेगा। बता दें, अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना वायरस के मामले 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि बीते बुधवार सामने आए 5,841 नए मामलों में से कुल संख्या 99,399 हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।